भगवद गीता के 51 अनमोल उपदेश जो आपका जीवन और सोचने का नजरिया बदल देंगे। प्रस्तावना। कलयुग का कुरुक्षेत्र और गीता का ज्ञान आज के इस भागदौड़ भरे युग में हर इंसान किसी न किसी मानसिक युद्ध से जूझ रहा है। बाहर शांति की तलाश है, पर भीतर द्वंद्व का शोर है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला की सबसे बड़ी मैनुअल है। महाभारत के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपनों के मोह में फंसकर अपने शस्त्र त्याग देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे जो उपदेश देते हैं वे आज हजारों साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए इन 51 उपदेशों की गहराई में उतरते हैं। खंड 1। आत्मज्ञान और मोह का त्याग। जीवन एक निरंतर युद्ध है। गीता का सबसे पहला और कड़वा सत्य यही है कि यह जीवन एक युद्ध है। यहाँ हर कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे कोई अपना हो या पराया। अगर वह आपके धर्म कर्तव्य के मार्ग में बाधा है या आपके दुखों का कारण है, तो आपको उससे लड़ना ही होगा। मोह के वश में होकर अन्याय सहना अधर्म है। भावनाओं की कमजोरी से बचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां आप मन का अपनापन जोड़ लेते हैं, वहीं से आपके कमजोर होने की शुरुआत होती है। जब आप भावनाओं में बह जाते हैं, तो लोग आपके साथ छल और गलत व्यवहार करना आसान समझ लेते हैं। मेरा तेरा के जाल से बाहर निकलकर तटस्थ होकर सोचना ही शक्ति है। मांगने से अधिकार नहीं मिलता। कलयुग का सत्य ये है कि यहाँ न्याय और अधिकार मांगने से नहीं मिलते। पांडवों को अपना ही राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। यदि आप केवल प्रार्थना और प्रतीक्षा करेंगे, तो शक्तिशाली लोग आपका हक छीन लेंगे। अपने हक के लिए खड़ा होना और लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। मृत्यु का भय व्यर्थ है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं, आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक कैसा। आत्मा की अमरता। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आप शरीर नहीं, आप वह अविनाशी शक्ति हैं। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन की बड़ी से बड़ी हानि में भी विचलित नहीं होता। खंड 2। कर्मयोग। कार्य की प्रधानता, कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कार्य पर ध्यान देते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और तनाव समाप्त हो जाता है। निष्काम कर्म का जादू। जब आप किसी की मदद करते हैं और बदले में धन्यवाद की भी उम्मीद नहीं रखते, तो वह निष्काम कर्म है। कलयुग में लोग उपकार जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए उम्मीद पालना दुखों को आमंत्रण देना है। कर्म करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। वर्तमान में जीना ही एकमात्र सत्य है। हमारा 90% तनाव बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में बीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़कर अभी के पल प्रेजेंट मोमेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जो बीत गया वह आपके हाथ में नहीं, जो आने वाला है वह आपके आज के कर्मों पर टिका है। सफलता और असफलता में संभाव योग का अर्थ है समतत्वम योग उच्यते, यानी सफलता मिले या असफलता, दोनों स्थितियों में मन को शांत रखना। अत्यधिक खुशी में पागल न होना और दुख में टूट न जाना ही सच्चे योगी की पहचान है। खंड 3। मानवीय व्यवहार और रिश्ते। रिश्तों में परवाह का महत्व। कोई भी रिश्ता तब तक बना रहता है जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे की परवाह करते हैं। जिस दिन इंसान केवल स्वयं के बारे में सोचने लगता है और अहंकार
बीच में आ जाता है, रिश्ता मर जाता है। प्रेम का आधार त्याग और परवाह है। भरोसे की सीमा भरोसा करना अच्छा है, लेकिन अंधे होकर भरोसा करना आपको चोट पहुंचाता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप उसे खुद को दुख पहुंचाने का अधिकार भी दे देते हैं। इसलिए भरोसे में भी सावधानी और विवेक का होना अनिवार्य है। अहंकार। प्रेम का शत्रु एक अहंकारी व्यक्ति कभी आपके प्रेम की कदर नहीं करेगा। उसके सामने अपना प्रेम लुटाना नाली में दूध बहाने जैसा है। घमंडी व्यक्ति केवल स्वयं को देखता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही अपनी गरिमा बचाए रखना है। अकेले चलने की कला। इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। यदि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आप हमेशा गुलाम रहेंगे। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत सॉलिट्यूड बनाइए। जो स्वयं के साथ खुश रहना सीख गया उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। परिवार की सही परिभाषा जरूरी नहीं कि जिनके साथ खून का रिश्ता हो वही परिवार हो। परिवार वह है जो आपके कठिन समय में आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे। अगर कोई अपना होकर भी आपको दुख दे रहा है तो वह पराया ही है। पैसे से मदद की सीमा। कलयुग में धन का लेन देन अक्सर रिश्तों में खटास लाता है। जब तक किसी के प्राणों पर न बनाए तब तक सोच समझकर ही धन की मदद करें। अक्सर आपका दिया हुआ पैसा आपका ही दुश्मन बन जाता है। खंड 4। मन और इंद्रियों पर विजय। मन, मित्र या शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन का गुलाम बन गया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। चंचल मन को अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। क्रोध का विनाशकारी प्रभाव। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका सर्वनाश निश्चित है। गुस्से में लिया गया एक फैसला जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इंद्रिय संयम और वासना। अत्यधिक वासना, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, इच्छाओं के पीछे भागता है वह उस हिरण की तरह है जो मृग मरीचिका के पीछे भागते हुए प्यासा मर जाता है। व्यसनों का त्याग। किसी भी चीज की अति, एक्सेस, जहर है। चाहे वह नींद हो, भोजन हो, मोबाइल हो या नशा। जीवन को संतुलन, बैलेंस में जीना ही गीता का उपदेश है। युक्ताहार विहारस्य, यानी उचित आहार और उचित विहार ही दुखों का नाश करता है। खंड 5। ईश्वर और समर्पण। सभी मार्ग एक ही परमात्मा तक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे किसी भी रूप में भजो, मैं तुम्हें उसी रूप में मिलूंगा। चाहे वह शिव हो, राम हो, अल्लाह हो या ईसा, परमात्मा एक ही ऊर्जा है जिसे इंसानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। धर्म के नाम पर भेदभाव मूर्खता है। ईश्वर को अपना सारथी बनाएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी, ड्राइवर बनाया। जब आप अपनी जिंदगी की कमान ईश्वर को सौंप देते हैं और यह मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह उसकी मर्जी से हो रहा है, तब आपके कंधे से बोझ उतर जाता है। प्रार्थना का सही अर्थ। प्रार्थना का मतलब ईश्वर से चीजें मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से उस कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मांगना। ईश्वर मार्ग दिखाता है, चलना आपको ही पड़ता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन से डरना छोड़ दें। जो बदल रहा है वह प्रकृति का हिस्सा है। स्थिरता केवल परमात्मा में है। खंड 6। कलयुग के व्यवहारिक सत्य। सरलता का गलत फायदा। बहुत अधिक सीधा और सरल होना कलयुग में घातक है। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अपनी सरलता को अपनी कमजोरी न बनने दें। अंदर से सरल रहें, पर बाहर से जागरूक और चतुर, स्मार्ट बनना भी आवश्यक है।
नकारात्मक लोगों से दूरी, जो लोग हमेशा आपकी बुराई करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, उनसे शारीरिक और मानसिक रूप से दूर हो जाइए। उनके बारे में चर्चा करना भी उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाए रखना है। उन्हें पूरी तरह विस्मृत, इग्नोर कर देना ही सबसे बड़ी सजा है। खुद पर उपकार करना बंद करें। दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह मिटा देना, ओवर प्लीजिंग, आपको सस्ता बना देता है। अपनी इज्जत स्वयं करें। जब आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। मोहताज न बने। अपनी ज़रूरतों के लिए कभी दूसरों के मोहताज न बने, चाहे वह आर्थिक हो या भावनात्मक। जिस दिन आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं, वह व्यक्ति आपका शोषण करना शुरू कर देता है। आत्मनिर्भरता ही असली आज़ादी है। कर्मों का फल अटल है। आप जो भी करते हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, कभी नहीं चूकता। आज की चालाकी कल की बर्बादी बन सकती है। इसलिए कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचें। उपदेश 29 से 51। संक्षेप में जीवन सूत्र, धैर्य रखें। हर मुश्किल का हल समय के साथ निकलता है। जल्दबाजी केवल भ्रम पैदा करती है। ज्ञान ही सर्वोच्च पवित्रता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। स्वधर्म का पालन, दूसरों के कार्य को पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपने कार्य को अधूरा ही सही पर खुद के स्वभाव के अनुसार करें। संदेह का त्याग, संशय करने वाले व्यक्ति के लिए न ये लोक है न परलोक। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। समानता का भाव, एक ज्ञानी व्यक्ति कुत्ते, चांडाल, हाथी और ब्राह्मण में एक ही परमात्मा को देखता है। मौन की शक्ति, व्यर्थ बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। मौन मन को शांत और विचारपूर्ण बनाता है। दृढ़ निश्चय, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिनका संकल्प अडिग होता है। योग क्या है? दुखों के संयोग से वियोग का नाम ही योग है। क्षमा का महत्व, बदला लेने से मन भारी होता है, क्षमा करने से मन मुक्त होता है। अति आत्मविश्वास से बचें, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। प्रकृति के गुण, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से ही सारा संसार संचालित है। निडरता, जिसे अपनी आत्मा की अमरता का पता है, वह किसी से नहीं डरता। सात्विक दान, बिना किसी दिखावे के सही समय और सही व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक है। बुद्धि का प्रयोग, भावनाओं को बुद्धि के नीचे रखें, बुद्धि को भावनाओं के नीचे नहीं। सच्चा सुख, जो शुरू में जहर जैसा लगे पर अंत में अमृत जैसा, वही सात्विक सुख है। अधर्म का विरोध, चुपचाप अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। इच्छाओं का अंतः इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। एक शांत होगी तो दूसरी आएगी। उन्हें केवल साक्षी भाव से देखें। समर्पण, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर उस विराट सत्य को स्वीकार करना। दुखालयम, ये संसार दुखों का घर है। यहाँ सुख केवल अल्पकालिक है, इसलिए स्थायी आनंद भीतर खोजें। चेतना का विकास, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। परम शांति, शांति केवल उसे मिलती है जिसने अपनी इच्छाओं का दमन नहीं बल्कि उनका शुद्धिकरण कर लिया है। सच्चा भक्त, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और करुणा से भरा है, वही ईश्वर का प्रिय है। अधर्मियों को दंड, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जो प्रेम की भाषा न समझे और अधर्म पर अड़ा रहे, उसे दंड देना ही धर्म है। निष्कर्ष, जीवन में गीता को कैसे उतारें? भगवद गीता के ये 51 उपदेश कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान है। जब भी आप किसी दोराहे पर खड़े हों, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए कि श्री कृष्ण आपके भीतर
विवेक के रूप में मौजूद हैं। इन उपदेशों का सार केवल 3 शब्दों में समाहित है: कर्म, प्रेम और समर्पण। अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें, संसार से प्रेम करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। यदि आप इनमें से केवल 5 उपदेशों को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो चमत्कार होना निश्चित है।